फिर देखो बेटा, इसका भी एक एप्लीकेशन है। जैसे हमने केस 1 में देखा था ना, एप्लीकेशन नंबर ऑफ डिजिट्स निकालते थे हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ n में। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल इन n। समझना ध्यान से, तुम्हारा नंबर n 1 से क्या है, छोटा। बेटा 1 से छोटा जो भी नंबर होगा वो किस तरीके का नंबर होगा, 0.9314, ठीक है, 0.05213, 0.0000214, इस तरीके के नंबर सारे 0 से 1 के बीच में आते हैं। इन नंबर्स की स्पेशलिटी क्या है भाई, इनका इंटीग्रल पार्ट तो हमेशा ही 0 होगा, क्योंकि दिस विल बी 0 पॉइंट समथिंग, तो इंटीग्रल पार्ट तो 0 ही होगा। इंटीग्रल पार्ट 0 होगा, लेकिन डेसिमल के बाद, डेसिमल के इमीडिएटली बाद 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे अगर इस नंबर को देखोगे तो डेसिमल के इमीडिएटली बाद एक भी 0 नहीं आ रहा, देयर इज नो 0, सो आई कैन राइट 0 zeros। इसमें देखोगे डेसिमल के जस्ट बाद एक 0 आ रहा है, आगे फिर से 0 आ जाए उससे मतलब नहीं है, डेसिमल के जस्ट बाद की बात कर रहे हैं, इमीडिएटली। ओके, इसमें डेसिमल के जस्ट बाद कितने 0 है बेटा, देखो 4, यहाँ पे 4 zeros। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस 2 में हम क्या निकालना चाहते हैं कि हमारा जो नंबर n है वो हमें नहीं पता, मतलब वो बहुत छोटा नंबर है, हम उसको नहीं निकाल सकते, लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ लॉग क्या निकाल सकते हैं कि उसको लिखते वक्त पॉइंट के जस्ट बाद कितने जीरोस आएंगे। मतलब जैसे ये जो नंबर है इसमें पॉइंट के जस्ट बाद 4 जीरोस आ रहे हैं, ये एप्लीकेशन में लॉग की हेल्प से कर सकता हूं कि पॉइंट के जस्ट बाद कितने जीरोस आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। So now let us understand this। जैसे मैंने आपको फर्स्ट केस में समझाया था, if you want to understand this is the procedure। अभी हम रिजल्ट भी लिखेंगे। जैसे हमारे पास रेंज ऑफ n है और नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल इन n है, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, अगर मैं रेंज ऑफ n ये लेता हूं 10 की पावर -2 से 10 की पावर -1, फिर से वही बात है भाई, 10 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारी बेस क्या है बेटा, 10। तो लॉग जब लेंगे हम तो बेस 10 होगी तो बेटर रहेगा सॉल्व करना। अगर पावर ऑफ 10 होगी तो बेस 10 पे सॉल्व करना इजी होता है। ये हम फर्स्ट केस में देख चुके हैं, इसलिए वापस सारी बातें मैं रिपीट नहीं कर रहा। अब देखो मैंने ये रेंज जो ली है, इस रेंज को समझो। 10 की पावर -2 क्या होता है बेटा, 0.01 होता है कि नहीं होता है, और 10 की पावर -1 क्या होता है, 0.1 होता है। यानी मेरा नंबर कौन सी रेंज में है, 0.01 से 0.1। तुम सोच सकते हो कोई भी नंबर 0.01 से 0.1 के बीच में, जैसे 0.0235, क्या ये नंबर इस रेंज में होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, 0.01 से बड़ा चाहिए, 0.1 से छोटा चाहिए, है। इस नंबर में अगर देखोगे पॉइंट के जस्ट बाद कितना जीरो है, एक। कोई भी नंबर जो इस रेंज में लिखोगे हमेशा पॉइंट के बाद एक जीरो आएगा कि नहीं आएगा, और एक ही आएगा कि नहीं आएगा, 2 जीरो आ सकते हैं क्या, पॉइंट के जस्ट बाद 2 जीरो आ सकते हैं क्या, मतलब क्या मैं ऐसा नंबर लिख सकता हूं 0.00235, इज दिस नंबर इन दिस रेंज, नो, बिकॉज ये तो 0.01 से छोटा है, मेरे को 0.01 से बड़ा चाहिए, तो डेफिनेटली मैं एक ही जीरो लगा सकता हूं पॉइंट के बाद। इसीलिए हमने क्या लिखा है कि इस रेंज में जब नंबर होगा तो कितना जीरो आएगा, इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल 1। ठीक है, सिमिलरली व्हाट इज द नेक्स्ट रेंज, 10 की पावर -3 यानी 0.001 से लेके 0.01, ये रेंज हो गई दूसरी वाली। इसमें डेफिनेटली बेटा 2 जीरो आएंगे डेसिमल के बाद। अगर इस रेंज में कोई नंबर लेना है तो डेफिनेटली दैट नंबर हैज टू बी ऑफ दिस फॉर्म, क्योंकि उसको 0.001 से बड़ा होना और 0.01 से छोटा होना है, तो ऐसा ही नंबर होगा जिसमें डेसिमल के बाद 2 जीरोस आएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये रेंज लोगे तो 3 जीरोस आएंगे। अब इनको ऑब्जर्व करो, जब आप यहाँ लास्ट नंबर आपका 1 लिखते हो तो यहाँ 1 आता है, यहाँ जब 2 लिखते हो तो यहाँ 2 आता है, यहाँ जब 3 लिखते हो तो यहाँ 3 आता है। इसका मतलब ऐसे चलता जाऊं तो यहाँ जब -n+1 से -n लिखूंगा, हमेशा ये नंबर इससे बड़ा है। देखो 4 3 से बड़ा है, मतलब अगर यहाँ n है तो यहाँ n+1 आएगा ना, नेगेटिव का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ n लिख रहा हूं तो यहाँ भी n आएगा कि नहीं आएगा, बाय फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर। ओके, दैट मीन्स अगर मेरा नंबर 10 की पावर -n+1 से 10 की पावर -n लाई करता है तो डेफिनेटली उसमें n जीरोस होंगे आफ्टर डेसिमल। क्लियर, इसका मतलब मैं मेरा जो नंबर n है उसको अगर मेरे को जनरलाइज करना है, मतलब मेरे को इस रेंज में लेना है, ये जनरल है ना, ये सब तो स्पेसिफिक है, ये जनरल रेंज है, तो बेटा कहां से कहां तक लेना है, -n+1 से चालू करते हुए -n तक ले जाना है। तो मैंने बोला -n+1 प्लस f लिख लो, वेयर f इज 0 to 1, मतलब f क्या है, फ्रैक्शन, कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में, उसमें अगर मैं -n+1 में अगर f जोड़ूंगा तो -n+1 में f जोड़ने पे ये -n+1 से तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन -n से कम हो जाएगा, क्योंकि -n तो तब आता जब ये 1 होता, और 1 ये है नहीं, 1 से छोटा है, तो इसलिए ये -n से छोटा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली जैसे पिछले केस में किया। अब उसके बाद तो वही स्टेप है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग क्यों लेना है, क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा चाहिए, उसके लिए लॉग चाहिए, तो लॉग लिया। लॉग लेने पे बेटा क्या होगा, इसका लॉग आएगा। अब इसके लॉग में ये पूरा पावर है कि नहीं, ये पूरा पावर है, दिस होल इज पावर, पावर गोज आउट, तो ये पावर बाहर आ गई। क्या बाहर आया, -n+1 प्लस f। लॉग 10 की बेस 10 तो 1 होता है, तो ये गया,
क्या बचा बेटा, माइनस एन प्लस वन प्लस एफ बचा, बच गया इतना। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, व्हाट इज माइनस ऑफ एन प्लस वन, इट इज एन इंटीजर, बिकॉज एन तो इंटीजर है, नंबर ऑफ जीरोस है तो इंटीजर है, और एफ क्या है बेटा, फ्रैक्शन, उसके पीछे साइन क्या है, प्लस, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट प्लस के साथ में मैंटिसा कहलाता है, तो ये हमारा मैंटिसा हो गया क्योंकि पॉजिटिव है, और ये ऑटोमेटिकली फिर क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक। तो जब हम इस तरीके के नंबर को जनरलाइज करते हैं और लॉग लेते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक आता है, मैंटिसा आता है, जो भी इससे पिछले बार समझाया था, ठीक है। सो व्हाट इज द रिजल्ट नाउ, अल्टीमेटली द रिजल्ट इज दिस, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल इन एन, इट इज मॉड ऑफ सी माइनस वन, व्हाट इज सी, कैरेक्टरिस्टिक। याद करो कैरेक्टरिस्टिक कितना आया, माइनस ऑफ एन प्लस वन, आया कि नहीं आया। अगर मैं इसका मॉड लूं, मॉड मतलब समझते हो, माइनस हटाना, माइनस हटा दिया, क्या आया बेटा, एन प्लस वन, एन प्लस वन तो मॉड सी हो गया, उसमें से वन घटा दिया, एन प्लस वन में से वन घटाया, कितना बचा, एन। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस एन ही थे कि नहीं थे, देखो जब आपने इस नंबर को माना था तो नंबर ऑफ जीरोस कितने थे, एन। मतलब अगर मेरे को कैरेक्टरिस्टिक पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ जीरोस। जैसे पिछले केस में कैरेक्टरिस्टिक पता था तो क्या निकाल सकते थे, नंबर ऑफ डिजिट्स। अब की बार कैरेक्टरिस्टिक पता है तो क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। कैसे निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ सी लेंगे, माइनस वन कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि मॉड सी एन प्लस वन है, एन प्लस वन में से वन घटाया तो एन बचा, और एन ही हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स है। So this is the application which you are going to do. कब, जब नंबर, इनपुट नंबर वन से क्या हो, छोटा। समझ आई। इसी का रिवर्स क्या हो गया बेटा, अगर मान लो मेरे को नंबर ऑफ जीरोस पता है तो कैरेक्टरिस्टिक निकाल लूंगा, वो तो यहाँ लिखा ही है कि नंबर ऑफ जीरोस जितने भी हैं n, उसमें वन जोड़ के उसका नेगेटिव करना है। तो बेटा देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, c इक्वल टू क्या लिखा है, माइनस ऑफ नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल इन n प्लस वन, यानी माइनस ऑफ n प्लस वन। बिल्कुल जो यहाँ लिखा है उसी को मैंने रिजल्ट फॉर्म में लिखा है। अब तुम्हें ये समझ में आया तो ठीक, जैसा मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको समझना है तो समझ सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली रिमेंबर द रिजल्ट, दिस इज व्हाट यू हैव टू यूज इन क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब हम नहीं करने वाले, तो समझने के लिए कैसा है, करेंगे यही। ओके, अब एक और चीज जो पिछली बार भी लिखी थी, मैंटिसा ऑफ इनपुट नंबर्स एंड विद सेम सिग्निफिकेंट डिजिट्स रिमेन सेम। याद है पिछली बार बोला था, जब सिग्निफिकेंट डिजिट सेम है, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स मतलब समझ गए। पिछले केस में क्या था सिग्निफिकेंट डिजिट्स, जैसे आपको एक नंबर दिया था भाई, लॉग ऑफ लिख रहे थे अपन 1 2 3 4, राइट। अब उसके बाद में यहाँ 12.34 लिख दो, यहाँ पे 1 2 3 4 000 लिख दो। इन सब की सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है, सेम ही। ये सब इनपुट नंबर्स हैं, इन सब की सिग्निफिकेंट डिजिट सेम। मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स में क्या था, बेसिकली लास्ट के जीरोस जो आते हैं उनको उड़ा दो, बाकी सब सिग्निफिकेंट डिजिट्स, भले पॉइंट लग रहा हो नहीं लग रहा हो, तो हर केस में सिग्निफिकेंट डिजिट सेम है। तो ये तो था फर्स्ट केस, जहां पे नंबर वन से क्या था बेटा, बड़ा। अब हमारा नंबर वन से छोटा है, अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे आएगी। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स लाने के लिए पॉइंट के जस्ट बाद वाले जीरोस को छोड़ दो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। पॉइंट के जस्ट बाद वाले जीरोस को हटा दो, बाकी सब डिजिट्स अगर सेम है तो हम बोलेंगे सेम सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और उस केस में हमें मैंटिसा क्या रखना है, सेम। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लॉग लिया है 0.0523, 2 बार 0.7185 इसकी वैल्यू होती है। कैसे है सर, वो आपको नहीं निकालनी, वो दे रखी है। लॉग ऑफ 0.0523 आपको क्वेश्चन में गिवन है, 2 बार 0.7185। बार क्यों लगाया बेटा, क्योंकि नंबर वन से छोटा है, तो यही स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, सीख चुके हैं पहले। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉग ऑफ 0.000523 कितना होगा, ध्यान से देखो, इसकी और इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट सेम है कि नहीं, सेम है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो जीरो आता है उसको तो भूल जाना है, 523 है, ये तीनों जीरो भूल जाएंगे, 523 है कि नहीं। सिग्निफिकेंट, सेम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए, सेम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए, तो मेरे को मैंटिसा तो कॉपी करना है, यानी 0.7185 तो बेटा मैं कॉपी कर लूंगा। मान लो मेरे को ये लिखना नहीं आता, मैं कैसे लिखूंगा, देखो मैं 0.7185 तो कॉपी कर लूंगा, क्योंकि मैंटिसा सेम रहेगा जैसा हमने भी बोला। अब रही बात कि इसमें भाई ये जो इनपुट नंबर है, ये इनपुट नंबर है, इसमें पॉइंट के बाद कितने जीरो है बेटा, 3। अभी हमने क्या सीखा था कि पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस होते हैं उसमें वन जोड़ के उसके ऊपर बार लगाना है, यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक था ना। यहाँ क्या लिखा था तुमने, नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल प्लस वन का नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ऊपर बार लग जाता है, ये था कि नहीं था। अभी यहाँ पे देखो, जैसे इस नंबर में भी देखो, पॉइंट के जस्ट बाद कितने जीरो थे, एक में एक जोड़ा तो दो के ऊपर बार लगा दिया। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने जीरोस हैं, 3 प्लस 1 4 के ऊपर बार लगा दिया। मैंटिसा रिमेन्स द सेम। क्लियर। एक और एग्जांपल मैंने लिया, लॉग ऑफ 5.23 इंटू 10 की पावर -10, साइंटिफिक नोटेशन ले ली। अब इसमें भी ऑब्जर्व ये करना है भाई कि 10 की पावर कुछ भी हो, ये जो है 10 की पावर तो खाली जीरोस प्रोड्यूस करेगी ना, राइट। तो 5.23 इज द ओनली सिग्निफिकेंट डिजिट्स व्हिच वी हैव, वो सेम है कि नहीं, 523 सिग्निफिकेंट डिजिट सेम है। सिग्निफिकेंट डिजिट जब सेम है तो इसलिए बेटा मैंटिसा तो सेम आएगा 0.7185, उसमें तो कोई फर्क आएगा ही नहीं। अब रही बात कैरेक्टरिस्टिक की, कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट के जस्ट बाद कितने जीरोस हैं। अब ध्यान से समझो इस चीज को,
यहाँ पे पॉइंट के पहले कौन आ रहा है 5, कितनी पावर है -10, 10 मतलब क्या होता है बेटा आगे 10 जीरो, -10 मतलब क्या होता है पीछे जाना है अपन, ठीक है। जब हम पीछे 10 स्टेप जाएंगे तो सबसे पहले ये पॉइंट उठ के यहां से उठ के यहां आएगा, एक स्टेप हो गई, उसके बाद 9 स्टेप और जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले एक स्टेप में यहां से उठ के यहां आएगा, उसके बाद 9 स्टेप और जाएगा, तो 9 स्टेप और कैसे जाएगा जब 9 जीरो आएंगे, 9 स्टेप और कैसे जाएगा जब 9 जीरो आएंगे ना, क्योंकि कुल 10 स्टेप पीछे जाना है, एक स्टेप पीछे गया तो यहां आया, उसके बाद 9 स्टेप पीछे जाना है तो 9 जीरो आएंगे, और जितने जीरो होते हैं उसमें 1 जोड़ के हमें बार लगाना होता है। कितने जीरो आए बेटा पॉइंट के बाद 9, 9 प्लस 1 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 बार 0.7185। इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ 10 लिखा 10 बार आएगा, नहीं, ये इस पे डिपेंड करेगा कि ये पॉइंट किधर है, तो इसलिए ऐसे समझो कि 10 स्टेप पीछे जाना है तो एक स्टेप पीछे लिया है, उसके बाद 9 जीरो लगा दी, तो जितने जीरो है उसमें 1 जोड़ के बाहर लगा। सो दैट इज हाउ यू कैन इवैल्यूएट ऑल सच लॉगरिथम्स। क्लियर? नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस लास्ट एप्लीकेशन। Find the number of zeros immediately after decimal in 1/18 की power 32 given log 2 is 0.3010 and log 3 is 0.4771। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने उसमें भी करवाया था केस 1, अब हम केस 2 में करेंगे, बट मेथड विल रिमेन द सेम। ओके, सो अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो बेटा जो जिस नंबर का हमें नंबर ऑफ जीरोस चाहिए उसको हमें n मानना है, जैसे हम पहले भी कर रहे थे, तो हमने माना n बराबर 1/18 की पावर कितनी 32, इसको हमने n मान लिया। फिर हमें इसका क्या लेना है लॉग लेना है, क्योंकि लॉग लेंगे तो क्या आएगा कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक से हम क्या निकाल सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस, भाई इस नंबर को तो हम लिख नहीं सकते, ठीक है। तो अब चलो अब क्या करना है, अब लॉग लेते हैं, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, यही होता है ना बेटा, ठीक है। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इधर आ गया लॉग n, इधर क्या आ गया लॉग ऑफ 1/18 की पावर कितनी 32, ठीक है। ये पावर उठ के कहां आ जाती है बेटा बाहर, 32 log of 1/18, इतना आ गया। अब 1/18 जो हमारा आ रहा है उसको भी तो हम 18 की पावर -1 लिख सकते हैं, तो -1 भी बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया -32 log of 18। अब इसके बाद तो तुम्हें पता है भी 18 को तुम्हें किस में तोड़ना पड़ेगा, 2 और 3 में फैक्टर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें log 2 log 3 पता है। तो ये हो गया log of 18 के फैक्टर्स करेंगे बेटा कितना आएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यही आएगा 2 इंटू 9 18, ठीक है। अब जैसे बीच में इंटू दिखा, इंटू मतलब प्रोडक्ट रूट, तो क्या आएगा log 2 प्लस log 3 स्क्वायर, ठीक है बेटा। फिर ये पावर वहां कहां निकल के आ गई बाहर, तो कितना हो गया -32 log 2 प्लस कितना 2 log 3। अब तुम्हें log 2 की वैल्यू पता है, log 3 की वैल्यू पता है, रखो यहां वैल्यू, दोनों वैल्यू रखी, कितना है -32.3010 प्लस 2 इंटू 0.477। इज दैट क्लियर? राइट, नाउ लेट अस इवैल्यूएट दिस। सो नाउ जस्ट कैलकुलेट इट एग्जैक्टली कितना आता है, ठीक है। फिर देखते हैं कैसे आंसर लिखना है। तो ये आ रहा है हमारा 0.3010 प्लस 2 इंटू 0.4771, ये आ रहा है 1.2552, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हमें 32 से, 40.1664, ये आ रहा है -40.1664। अब ध्यान से समझना एक चीज, ये तुम्हारा क्या आ गया बेटा log n, ये तो हमें चाहिए था। पिछला अगर केस समझ लिया है तो बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं, ठीक है। बस फर्क सिर्फ यहां आएगा कि पिछले केस में log n पॉजिटिव आ रहा था, अब log n कैसा आएगा बेटा नेगेटिव, क्योंकि नंबर 1 से क्या है छोटा। अब आंसर क्या लिखना है, आंसर लिखना है नंबर ऑफ जीरोस। अब याद करो क्या ये स्टैंडर्ड नोटेशन है लॉग का, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक हम निकालते हैं वो तो स्टैंडर्ड नोटेशन से निकालते हैं। तो अब अगर तुमने ये फॉर्मूला लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नोटेशन का फॉर्मूला और ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, इसमें बार तो आ ही नहीं रहा, बार बिना स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं होता। तो या तो मैं इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में बदलूं, या फिर नाउ अंडरस्टैंड द ऑल्टरनेट वे। क्यों बदले, हमें तो आंसर लिखना है, क्यों बदले भाई, ऐसी कोई चीज है तो ठीक है ये चीज यूज कर ली क्योंकि ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, जो कि हमेशा नहीं आएगा, जब तुम्हें अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा है, सपोज ये सब तो छोड़ो, ये वाला तो एक कैटेगरी हो गया जिसमें स्टैंडर्ड नोटेशन दे रखा है, सपोज ये क्वेश्चन है तो इसमें तो कोई नोटेशन है ही नहीं, सब तुम्हें निकालना है। जब तुम निकालोगे तो आंसर हमेशा ऐसा ही आएगा ना, स्टैंडर्ड नोटेशन कैसे आएगा, स्टैंडर्ड नोटेशन तो दे रखा हो तो आएगा, वरना तो हमें ही लिखना पड़ेगा। तो हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में आंसर ऐसा ही आएगा। तो फिर इसके लिए भी एक तरीका सीख लेते हैं भाई, स्टैंडर्ड में क्यों बदले, ठीक है। तो इसके लिए क्या तरीका है वो देखो, इसका जो
अभी जो इंटीग्रल पार्ट है वो कितना है बेटा, -40। सीधा इसका मॉड लो, -40 का मॉड 40 आंसर। बस जो भी आ रहा है उसका मॉड लेंगे, ठीक है, इसका मॉड लेंगे एंड दैट इज द आंसर। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 40। दैट मींस जब हम इस नंबर को लिखने जाएंगे तो इसमें पॉइंट के बाद 40 जीरो आएंगे, उसके बाद फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा, 40 जीरोस के बाद फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा। इतना छोटा ये नंबर है, तो ऐसे नंबर्स को हम कैलकुलेटर पे नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमें टेक्निक आनी चाहिए। समझ नहीं बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर ये नहीं, हम तो स्टैंडर्ड में बदलें, तो स्टैंडर्ड में बदल, उसका मेथड तुम्हें सिखा दिया। इस 40 में 1 घटाना है, -40 -1 कितना हो गया बेटा, -41, और 41 के ऊपर हम बार लगा देते हैं पॉइंट। इस 1664 को किस में से घटाना है, 1 में से, 1 माइनस 0.1664 कितना होगा, 1 माइनस 0.1664, 1 माइनस 0.1664 कितना हो जाएगा बेटा, 0.8336, इज दैट करेक्ट, 8336, यस, ठीक है, ये हो गया। मतलब अगर मेरे को इसको स्टैंडर्ड में बदलना भी था तो बदल दिया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड में जैसे ही बदला, तो स्टैंडर्ड में बदलने पे हमें पता है ये कैरेक्टरिस्टिक है, अब तो ये कैरेक्टरिस्टिक है ना -41, इसका क्या लेना बेटा, मॉड ऑफ -41 41 में से 1 घटाया कितना है, 40, आंसर तो वही है। तो ये स्टेप फालतू में की ना, कोई हमसे बोल थोड़ी रहा ऐसे बदल के लिखो, ये तो तब है ना जब दे रखा इस फॉर्म में, तो हमें आना चाहिए भाई कैसे इस फॉर्म में से सॉल्व करते हैं। पर जब हम ही निकाल रहे हैं तो फिर हम क्यों बदलें इसमें, हम डायरेक्ट इससे आंसर लिख लेंगे 40। तो हमेशा याद रखना है ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आंसर तुम्हारा जो आएगा वो नेगेटिव इंटीग्रल पार्ट जो भी आ रहा है उसका मॉड लेना और वही आंसर है, समझ आए। सो दैट इज द सेकंड केस। So we've done 2 applications based on log, very important application. One is when the number is more than 1, you have to find the number of digits in integral part. Second is when the number is less than 1, you have to find the number of zeros immediately after decimal. ठीक है बेटा? Okay. Alright, so we have completed common logarithms to the base 10. 2 important applications आपको बताए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बेसिस पे मैंने 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे हैं आज जितना भी हमने पढ़ा। So please try these questions. Next class में we'll discuss the solutions. Okay?